यूपी का एक दूर दराज का गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। विक्रम अपने पुरखों की जमीन का सौदा करने के लिए 20 साल बाद अपने गांव खैराबाद लौटा था। शहर की चकाचौंध में रहने वाले विक्रम को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसके दादाजी ने उसे बचपन में एक नियम बताया था, रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पहली 3 बार में पीछे मुड़कर मत देखना। विक्रम अपनी हवेली में अकेला रुका था। पहली रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, उसे खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। विक्रम, ओ विक्रम, बाहर आ बेटा। वो उसकी मां की आवाज थी। विक्रम चौंक गया, क्योंकि उसकी मां का देहांत सालों पहले हो चुका था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज आई, और इस बार वो आवाज और भी साफ और ममता भरी थी। विक्रम खिड़की की तरफ बढ़ा, पर तभी उसे दादाजी की बात याद आई। उसने खुद को समझाया कि ये हवा का शोर होगा। वो बिस्तर पर लेट गया और कान बंद कर लिए। अगली सुबह उसने गांव के मुखिया से इस बारे में बात की। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, बेटा, इस गांव की मिट्टी में पुकारने वाली का साया है। वो तुम्हारी सबसे प्यारी आवाज चुरा लेती है और तुम्हें तब तक बुलाती है जब तक तुम पीछे मुड़कर न देख लो। अगर तुम मुड़ गए तो वो तुम्हारी जगह ले लेगी और तुम उसकी परछाई बन जाओगे। विक्रम को ये सब बकवास लगा। उसने तय किया कि वो आज ही जमीन के कागजात खत्म करके शहर लौट जाएगा। लेकिन काम में देर हो गई और रात के 12 बज गए। जब वो हवेली की ओर पैदल जा रहा था, तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। अरे विक्रम भाई, रुक, मैं भी साथ चलता हूं। ये उसके सबसे अच्छे दोस्त समीर की आवाज थी। विक्रम रुक गया। उसे याद आया कि समीर तो शहर में है, यहां कैसे हो सकता है। पर आवाज इतनी असली थी कि वो यकीन करने पर मजबूर हो गया। समीर की आवाज फिर आई। पीछे तो देख भाई, क्या शहर जाकर अपनों को भूल गया। विक्रम का पैर कांपने लगा। वो नहीं मुड़ा, वो तेज चलने लगा। तभी तीसरी पुकार आई, और इस बार आवाज विक्रम की खुद की थी। उसकी अपनी आवाज उसके पीछे से आ रही थी। विक्रम, भाग मत, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। डर के मारे विक्रम का सब्र टूट गया। जैसे ही वो मुड़ने वाला था, उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था, पहली 3 बार मत मुड़ना। उसने सोचा कि ये तीसरी बार है, अब तो मुड़ सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसने देखा कि पीछे कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबी काली परछाई थी जो उसकी तरफ हाथ फैला रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। वो चौथी बार पुकारे जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहां तो गिनती ही अलग थी। वो परछाई धीरे धीरे विक्रम के शरीर में समाने लगी। विक्रम चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। अब वो परछाई विक्रम बन चुकी थी, और असली विक्रम फर्श पर एक बेजान सा साया बनकर रह गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि विक्रम बड़े मजे से अपनी कार में बैठकर शहर जा रहा था। वो सबको हाथ हिलाकर विदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही कार गांव की सीमा से बाहर निकली, विक्रम के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई, और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। असली विक्रम अब भी उस हवेली के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई बनकर खड़ा है, और हर रात नए मुसाफिरों को उनकी मां की आवाज में पुकारता है।